ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, आओ राजे आप सब तो पहला इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझते भी की कह रहा है अपने चैप्टर। ठीक है जी, सब तो पहला देखो इहदे विच एक वर्ड आ रहा है जी इक्वेशन। केड़ा वर्ड आ रहा है जी इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब की है जी एन एक्सप्रैशन विच कंटेन्स अ साइन ऑफ इक्वैलिटी। वो एक्सप्रैशन जिंदे विच इक्वल का निशान होवे उस नूं आपां की कहांगे जी इक्वेशन। मतलब कि जिन्हें लैफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हो, ठीक है जी, बराबर का निशान आ जाए वो की होंगी जी इक्वेशन। इन टू वेरीएबल्स यानी कि उस विच दो वेरीएबल होन, वो वेरीएबल कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, जेड एक्स हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, एम एन हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है जी, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब की है जी, लीनियर का मतलब की है जी जिहड़े भी उहदे विच वेरीएबल ने उन्हां दी जिहड़ी पावर है वो कितनी होवेगी जी 1। ठीक है जी, द पावर ऑफ वेरीएबल मतलब की है जी पावर ऑफ वेरीएबल इज 1, यानी कि जिहड़े वेरीएबल ने उन्हां दी पावर कितनी है जी 1 है। ठीक है जी, ये दो वेरीएबल मतलब की है जी दो वेरीएबल वो एक्स वाई हो सकते हैं जी। ठीक है जी, वाई जेड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इस तरह। क्लियर है जी। तो पेयर का मतलब क्या है जी दो इक्वेशंस। पेयर का मतलब क्या है इदां दे इक्वेशंस दो होण, उन्हां बारे आपां डिस्कस करांगे। The pair of linear equation in two variables are those equations in which there are two variables। ठीक है जी, सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशंस विच, चाहे एक्स वाई होन चाहे वाई जेड होन, दोनों इक्वेशंस विच सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं जी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो ये दो इक्वेशंस ने जर्नल आपां रिप्रेजेंट कीतियां जी, जिंदे विच x ते y की ने जी वेरीएबल ने, a1 b1 c1, a2 b2 c2 आपस विच एक की ने जी रियल नंबर्स ने। ठीक है जी, हाँ जी। उस तो बाद राजे आपां गल करते हैं इहदे विच सोल्यूशन दी। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दा सोल्यूशन की हुंदा है राजी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल का जिहड़ा सोल्यूशन हुंदा है वो एक पॉइंट नूं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इहदे विच x ते y वेरीएबल है, तां फिर जिहड़ा एक एक्स वाई होएगा इनका सोल्यूशन एक पॉइंट नूं रिप्रेजेंट करेगा। ये जिहड़ी एक इक्वेशन इन टू वेरीएबल है ये किनू रिप्रेजेंट करती है जी लाइन नूं। किनू रिप्रेजेंट करती है जी लाइन नूं, क्योंकि जिहदे विच वेरीएबल दी पावर 1 होवे वो की हुंदी है एक लाइन नूं रिप्रेजेंट करदी। ते जिहड़ा सोल्यूशन होवेगा वो इस पॉइंट ऊपर ही एक लाइन सॉरी इस लाइन ऊपर एक पॉइंट जो ओनू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, ये जिहड़ा एक्स वाई एक पॉइंट होवेगा ना ये इस लाइन दे ऊपर ही होवेगा जिहड़ा इन्हां दा सोल्यूशन होवेगा। ठीक है जी, हाँ जी। ते नैक्सट अपना हैगा जी इहदे विच देखते हैं जिवें लेट अपने को दो इक्वेशंस ने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जिहड़ा इन्हां दा सोल्यूशन होएगा दोनों इक्वेशंस दा वो या तां आपस दे विच ये जिहड़े दोने लाइनस होणगियां वो की करनियां या तां इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट दे इंटरसेक्ट कर सकदी हैं,
ठीक है जी। वो किस तरह जी, इस तरह, ठीक है जी। आ देखो, आ जो पॉइंट है ना, ये की होगा जी इन्हां दा सॉल्यूशन, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ पॉइंट्स ਦੋਨਾਂ लाइंस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ पॉइंट, ठीक है जी, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। The solution of a point of a line is a point which can satisfy that equation when it is put into the equation, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, मतलब कि ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन के ऊपर है, देखो जी इस लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन के ऊपर भी है, यानी कि दोनों ही सैटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। तो सैकेंडली की होंगे जी, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट मतलब की है दैट इज पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, फुल फॉर्म लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एल लाइना आपस में की होते हैं पैरेलल, किस तरह जी, इस तरह, यानी कि आपस में किते कटन ही ना लाइना, ठीक है जी। इस तरह समांतर लाइना हुण कदे भी ना आपस में कटन, ठीक है जी। तीसरे हो सकती हैं जी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब की है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही इस तरह होवे, इस विच उन्हां दे की हुंदे जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हुंदे ने, इन्हां दे ने जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट दे विच। ते पैरेलल दे विच की हुंदा है जी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, क्योंकि कोई पॉइंट आउंदा ही नहीं कॉमन इन्हां दोनां दे ऊपर, लाइनां आपस इंटरसेक्ट ही नहीं करदियां, ठीक है जी। ते इस केस दे विच की हुंदा जी यूनीक, यानी कि एक सॉल्यूशन होंदा है जी, एक विलक्षण हल, इको पॉइंट आंसर होंदा है, इहदे च कोई आंसर नहीं होंदा, कोई सॉल्यूशन नहीं होंदा। इहदे च इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी मतलब की है ये सारे पॉइंट की ने आपस में सॉल्यूशन, क्योंकि सारे पॉइंट की ने जिन्हां दे कॉमन पॉइंट हैगे ने, ठीक है जी। हाँ जी, आई होप तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होएगी, ठीक है जी। चलो राजे आप नैक्सट करते हैं जी, नैक्सट है जी अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप लाइन्स नू ग्राफिकल रिप्रेजेंट किवें करना है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स। इन आप की करांगे, लेट अपने को दो लाइन्स ने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो आप इन्हों अलजबरिकली ते ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इतने अलजबरिकली भी नाल रिप्रेजेंट लिख लो, अलजबरिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। तो उदों आप की करांगे, ये सब तो पहला एक लाइन अलजबरिकली रिप्रेजेंट करांगे। इहदे विच दो वेरीएबल ने अपने को, एक एक्स एक वाई, इन्हां दे विचों किसी भी एक वेरीएबल की पहला आप वैल्यू पुट करके दूसरे वेरीएबल की वैल्यू फाइंड आउट करांगे, ठीक है जी। तो उस तो बाद दूसरे वेरीएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके आप पहले की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करांगे। आप आदे वालों किहड़ी मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं इत्थे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एक इक्वेशन लिख लेना, इस तरह -12 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख देना, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन्हों आप की करांगे, पहला -12 को राइट हैंड साइड से लै जाओ, की हो जाएगा जी +12। हुण आप की करांगे जी, पहला पुट x इज इक्वल टू 0, मान लो आप x ਨੂੰ ਕੀ पुट करता जी 0, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप 0 ही करनी है, 1 2 3 4 5 कुछ भी जी जिन्हें अपनी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है जी। देखो इतने आप x ਨੂੰ 0 पुट करांगे तो ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 0, 2 × 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये तो सारा वैनिश हो गया जी 0, की रह गया जी 3y इज इक्वल टू 12,
इतने y की वैल्यू कितनी आ गई जी 12/3 यानी कि 4। ठीक है जी, y की अपने को वैल्यू कितनी आ गई जी 4। ठीक है, x की वैल्यू आप 0 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो एक पॉइंट है, पहला आप हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, बाद आप कितनी वैल्यू लिखते हैं जी y की। 0 4 अपने को पॉइंट आ गया। ठीक है जी, उस तो बाद हुण आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करांगे। हुण आप रजे इत्थे x की वैल्यू ही कोई होर पुट कर सकते, जरूरी नहीं आप y की करनी है। तो आप x नूं इत्थे 0 पुट किया, हुण आप x नूं 1 या 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप दूसरे y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जिवें आपां नूं आसान लगता है उस तरह आप कर सकते हैं। इत्थे मान लो आप y नूं 0 पुट करता, की आ जाएगा जी 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 12। 2x बराबर 12, क्योंकि तो 0 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई जी 12/2, कट के कितना आ जाएगा जी 6, यानी कि x बराबर 6। तो फिर हम पॉइंट किहड़ा बनेगा जी x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू आप कितनी पुट की है 0। पहला आप x की वैल्यू लिखनी है, उस तो बाद कोमे तो बाद आप किहड़ी वैल्यू लिखनी है जी y की। ठीक है जी, y की वैल्यू आप कितनी पुट की थी 0। इस तरह घट तो घट आप 2 पॉइंट फाइंड करने, बाद तो आप 3 4 किन्ने भी कर सकते हैं, पर घटो घट 2 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ 0 4, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲਿਖਦੇ ਆ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये 0 4 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4। आ देखो यहाँ पॉइंट आ गया। ये जी 6 0, x की वैल्यू 0 और 6 y की वैल्यू 0, इन दोनों आप आपस में मिला देंगे इस तरह। आ एक लाइन बनेगी, उस तरह अपने को दूसरी लाइन होगी, दूसरी आप इस तरह कितना ना कितना मिला देंगे तो इस तरह अपने को की बन जाएगा जी एक जेड़ा उन्होंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो की होगा जी उन्होंने सॉल्यूशन लेट्स से इस तरह। ठीक है जी, इस तरह आप क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो आओ चलते हैं राजे एक्सरसाइज वाल एक्सरसाइज 3.1 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ध्यान देना है सब बच्चों ने। इस दे विच आप ग्राफिकली जरूर रिप्रेजेंट करना राजे नूं, क्योंकि ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान के नाल पूरी कंसंट्रेशन के नाल सारे बच्चे सुनणगे ते बोर्ड वाल ध्यान भी देणगे। ठीक है जी, तो आओ राजे स्टार्ट करते हैं। जिस तरह अपने कोल एक क्वेश्चन है जी, कहते द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। कहते जी एक कोच है क्रिकेट टीम का, कहता जी वो 3 बैट ते 6 बॉल्स बाय करते हैं 3900 रुपए के। ठीक है जी, एंड लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1300। कहते जी एक होर बैट 3 बॉल्स उस ही काइंड से दोबारा खरीदे ने 1300 रुपए के। ठीक है जी, कहते जी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजबरिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को आप अलजबरिकली ते ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला देखो जी इस दे विच गल कीती गई है जी बैट ते बॉल दी। सब तो पहला बैट ते बॉल का जिहड़ा प्राइस हैगा वो आप कंसीडर कर लांगे। ठीक है जी, देखो लेट the cost of bat is equal to x rupees and the cost of a ball वो कितना जी y rupees। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब तो पहला उन्हें क्या सी, पहला 3 बैट ते 6 बॉल्स उन्हें खरीदियां 3900 रुपए दियां। देखो एक बॉल की कीमत है जी x, 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी जी 3x, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, उस तरह जी y दी एक बॉल की कीमत होगा जी y रुपए, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी जी 6/6 ना मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगी जी बैट की कीमत, ये होगी जी बॉल की कीमत। जेकर आप इन्हां दोनों नूं ऐड कर दिए तो टोटल अपना कितना खर्चा आया जी 3900 रुपए। यानी इक्वेशन नंबर आप 1 लिख लांगे। ये स्टेटमेंट दे विच आपां नूं गिवन है भी 3 बॉल्स ते 3 बैट
ਤੇ 6 ਬਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3900 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ 3 ਬਾਲਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 y ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ 1300 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। ये अपने को दो इक्वेशंस बन गया, ये फर्स्ट नंबर देता ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ E Q ਤੇ ਉੱਪਰ N ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने बोल जी 3x plus 6y is equal to 3900। ठीक है जी। सब तो पहला आप की करते हैं जी y ਨੂੰ 0 पुट कर देंगे। की करते हैं जी y ਨੂੰ 0 पुट y is equal to 0। जो आप y ਨੂੰ 0 पुट करता 3x plus 6 into 0 is equal to 3900। ये तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3900, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1300, यानी कि x ਦੀ ਵੈल्यू ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1300 ਆ ਗਈ। देयरफॉर पॉइंट इज PT ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ x ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1300, ਤੇ y ਦੀ ਵੈल्यू ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੌਰੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, पुट x is equal to 0। ਹੁਣ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੱਲਾ 0 ਪਲੱਸ 0 ਪਲੱਸ 6y is equal to 3900। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ y ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 3900 ਬਟਾ 6। जो 3900 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 650। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। y ਦੀ ਵੈल्यू ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 650। देयरफॉर पॉइंट इज पॉइंट अपना कितना बन गया जी x की वैल्यू 0 ਤੇ y ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 650। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ दूसरी इक्वेशन लेने फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपने को किया है जी x प्लस y इज इक्वल 3y x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इतने पहला आप y ਨੂੰ 0 पुट कर देने जी, पुट y इज इक्वल टू 0। इतने की बनेगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 1300। ते इट इंप्लाइज तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी डायरेक्ट 1300। देयरफॉर पॉइंट इज पॉइंट कितना बन गया जी x की वैल्यू 1300 ਤੇ y ਦੀ वैल्यू 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ वैल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 1300 ਬਟਾ 3। 1300 ਤੇ 3 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ y ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 100, y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਜੀ 100। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x plus 3 into 100 बराबर 1300। इट implies x is equal to 100 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 300। 300 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1300 ਮਾਈਨਸ 300 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ x ਬਰਾबर 1000। ठीक है जी। देयरफॉर पॉइंट इज पॉइंट अपना की बन जाएगा जी 1000 100 100। ठीक है जी। इस तरह अपने को दो पॉइंट ही ए वाले आ गए जी इस लाइन दे, दो पॉइंट ही इस लाइन दे आ गए अपने को। ठीक है जी। तो हुण आपां की करांगे जी इन्हां नूं ग्राफिक सारे पॉइंट पॉजिटिव ने, इहदा मतलब की है जी फिर अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ग्राफ बनेगा, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं आया इत्थे। ठीक है जी। देखते हैं आपां इत्थे 1 2 3 1
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ 100, ਇਹ ਹੈ ਜੀ 200, ਇਹ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, इतना ही इतने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ਤੇ 1000। ठीक है जी। इस तरह अपने को सब तो पहला पॉइंट है जी 1300 जीरो, यानी कि x की वैल्यू 13 तो y की वैल्यू 0। एक कड़ी एक्सिस है जी x एक्सिस है, तो एक कड़ी जी y एक्सिस है। ठीक है जी। x की वैल्यू 1300 तो y की वैल्यू 0, अपने को यही पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 0 650, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, आप ऊपर चले गए थे आगे। ठीक है जी। इन्हां दोनों आप की करांगे जी, इस तरह मिला देंगे, बिल्कुल स्केल दे नाल आपां सीधी लाइन खिंच देंगे। ठीक है जी। उस तो बाद ये आ गया अपने को इक्वेशन नंबर 1 जी फर्स्ट लाइन हैगी सी। सैकेंड है जी फर्स्ट पॉइंट अपने को है 1300 जीरो, यही सेम पॉइंट है जी अगला। दूसरा है जी 1000 ते 100, x की वैल्यू कितनी है जी 1000 ते y की वैल्यू कितनी है जी 100 आ रहा है। आ पॉइंट है, इनू आप इस तरह मिला देंगे इस तरह, तो पिछे भी मैं मिला देंगे इस तरह करके। इस तरह करके ना ये लाइन जी हैगी है ये इत्थों जी किते पास हो गई ऐ करके। ठीक है जी। 400 तो ऊपर स्केल नाल सीधी मिला देंगे, तुसीं अपने आप जिथों लंघेगे उथों पास आउट हो जाएगी। ठीक है जी। ये अपना आ गया जी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई अपने इस क्वेश्चन की। ठीक है जी। इस तरह ਜਿਹੜੇ बाकी भी क्वेश्चन हैगे ने वो ਆਪਾਂ सॉल्व कर लेने ने। दो क्वेश्चन है जिहदे नाल होर एक्सरसाइज 3.1 दे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी। किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं होएगी। ठीक है जी। आई होप तुहानूं ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होएगा। तुसीं दोबारा वीडियो नूं पिछे करके दोबारा देख सकते हो, पाउज करके सारा नोट कर सकते अपनी नोटबुक के उपर। ठीक है जी। ठीक है राजे, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के विच। ते जेडे मेरे दोस्त इस चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सबसक्राइब कर दें, बैल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नैक्सट अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलते रहें। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ इसनूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, ताकि होर भी स्टूडेंट्स इसनूं वध तो वध देख सकन। तो ये 10th क्लास है, अपनी बोर्ड की क्लास है। ठीक है जी। तो होर भी स्टूडेंट्स का भला हो सके। ओके, थैंक यू राजे, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के। धन्यवाद।